अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो वेलकम आप सबका हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स में। आज फिर से मैं अपना एनर्जेटिक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। बहुत बेस्ट रूटीन रहती है ये। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45, दिन है सैटरडे का और तारीख है 9 फरवरी। जो इससे पिछला मेरा वीडियो गया है आउटिंग का, वो इसी दिन की शाम को हम गए थे, तो वो वाला वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45। हस्बैंड जस्ट अभी निकले हैं शॉप के लिए, उन्हें नाश्ता वाश्ता करवा के मैंने भेज दिया है और फ़ौरन से अपने कामों में लग गई हूँ। क्योंकि अगर इसके बाद थोड़ा बैठ जाओ ना तो फिर होता है चलो अभी उठती हूँ, थोड़ी देर बाद उठती हूँ, तो फिर वो करते-करते टाइम ही हो जाता है। और जब मैंने मशीन इस तरीके से लगानी हो ना तो फिर मैं बहुत टाइम से लगा लेती हूँ। आज मुझे फिर भी थोड़ा-सा देर हो गई है, वरना मैं सुबह ही उठ के नमाज़ के फ़ौरन बाद मशीन ही लगाती हूँ। लेकिन अब हस्बैंड निकले हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ से गाड़ी-वाड़ी निकाली बाहर और फिर जो है ना मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है और आज पर्दे भी थे, कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे आज। तो पहले घान में मैंने पर्दे ही डाले हैं धुलने के लिए। और लास्ट टाइम मैंने जब कपड़े धुलते दिखाया था तब मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था, बल्कि सजेस्ट किया था उन्होंने कि आप मशीनें छत पे ही रख लो, ऊपर ही कपड़े धोए और फिर छत पे फैला दिए, क्योंकि नीचे से ऊपर लेकर जाना थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो डियर बिल्कुल सही बात है आपकी। हमारा प्लान ना शुरू से यही था कि हम मशीनें छत पे ही रखेंगे। लेकिन क्या है ना कि अभी नया घर बना है, आपको पता है, तो अभी ऊपर पानी और बिजली का कनेक्शन होना बाकी है। तो फिर जैसे वो हो जाएगा ना तो मैं मशीनें छत पे ही रखने वाली हूँ इन फ्यूचर इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो हमारे पास जितनी भी सेविंग थी, जो कुछ भी था, वो सारा हमने ये घर बनाने में लगा दिया है। तो अब नए तरीके से अपनी सेविंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो ना ये काम रहते हैं वो भी करवाएँगे। घर आपको पता है कि सारी ज़िंदगी एक तरह से बनता ही रहता है। तो बस इसी तरीके से हमारे घर में भी जितने मोटे-मोटे काम थे ना वो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारी सोच से ज़्यादा हो चुके हैं। हमने तब इतना सोचा नहीं था कि ये काम हम कर पाएँगे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से सारे वो काम हमने किए हैं जो हमारी सहूलत के हिसाब से सही हैं। बाकी ये है कि जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता होती जाएँगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब आप इतना मेरे से कंसर्न करते हो, सोचते हो, हक़ से मुझे कुछ बोलते हो, तो मुझे बिल्कुल ऐसी बहनों वाली फीलिंग आती है। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो ख़ैर जी, वहाँ पर मैंने मशीन चला दी थी और फिर सीधा आ गई थी रूम में। यहाँ पर आके पहले मैंने सारी चीज़ें समेटने का काम किया, जितनी भी इधर-उधर बिखरी हुई थी, और फिर मैंने कहा अब मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। जब कपड़े धुल रहे हो ना तो फिर ये होता है कि सारे कपड़े एक ही दफ़ा में धुल जाएँ। अब कल-वल में जब चेंज होनी थी बेडशीट, फिर वो जानी थी मशीन में, तो मैंने कहा इससे बेहतर है आज ही चेंज कर देती हूँ। ये वेलवेट की बेडशीट बिछी हुई भी काफ़ी अच्छी लगती है और सर्दियों में सही भी रहती है, ये गर्म है ना। तो मैंने जितना भी पिलो कवर उतारे थे वो भी मैं ले आई हूँ बाहर, और वहाँ पर मैंने ब्लैंकेट सेट करके रख दिया है। थोड़ा फ़ोल्ड करके रखा है आज मैंने, वरना मैं हमेशा जो ना बेड पे बिल्कुल ऐसे सेट कर देती हूँ कि ऊपर लेने वाला हो। वो मैं इसलिए करती हूँ कि अक्सर बच्चे-वच्चे फिर जब लेटते हैं, तो फिर ये होता है कि मम्मा ब्लैंकेट निकाल के दो, इसको जो है ना सही से खोल के भी दो, हमने ओढ़ना है। तो फिर तब जो है ना कुछ काम कर रहे हो ना तो फिर थोड़ी-सी उकताहट सी होने लगती है। तो फिर इसलिए मैं ना इसी टाइम पे कर देती हूँ, जब मैं बेड सेट करती हूँ ना तभी मैं ब्लैंकेट को उस तरीके से रख लेती हूँ। जब तक मैंने अंदर का रूम सेट किया है ना तब तक यहाँ पर पर्दों का एक फेयर हो चुका था। अच्छा, मैंने पीछे आपको बताया ना कि मैंने सबसे पहले पर्दे ही डाले हैं धुलने के लिए, तो नहीं, मैंने सबसे पहले ना टॉवल डाले थे धुलने के लिए, आपने देखा भी होगा, वो बताने में मुझसे ज़रा थोड़ी गलती हो गई है। तो मैंने ना पहले टॉवल ही डाले हैं। जब मैंने टॉवल धुलने होते हैं ना तो मैं फिर सबसे पहले टॉवल ही डाल के धो लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना अगले कपड़े होते हैं। तो आज मैं यहाँ पर गैराज में बैठ के ना कपड़े उतार के तो यहीं से मशीन में ड्रायर में डालती जा रही थी। अभी जब से नया घर बना है तो मैं चीज़ों को एक्सपीरियंस ही करती जा रही हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ सही रहेगी करना। तो पहले मैं ना वॉशरूम में नतार लेती थी, लेकिन ना मैंने फिर अब नोट किया है कि नहीं, ये गैराज में बैठ के ज़्यादा अच्छे से कपड़े नतारे जाते हैं, और मैं साथ ही जो है ना ड्रायर में डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो वहाँ पर मैं कपड़ों को डाल आई हूँ ड्रायर में और फिर सीधा आ गई थी मैं किचन में। अब जो है ना किचन से समेटती हूँ। ये वाले कप ना मैं रात को अम्मी के घर से लेकर आई थी। मुझे ना ये छोटे वाले कप चाहिए थे जो कि बिल्कुल टूट चुके हैं, मेरे घर में ख़त्म हो चुके हैं। जब ये घर बनता रहा है ना तो फिर मज़दूरों के यूज़ में आते रहे हैं कप्स ना, तो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया किए हैं मैंने कप ना। तो अब मुझे चाहिए थे, तो फिर अम्मी से मैंने बात जब कर रही थी तो अम्मी कहती है मेरे पास काफ़ी कप पड़े हुए हैं। मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा शौक है बर्तनों का, तो वो ऐसे इकट्ठे करती रहती हैं। तो वो कहती बहुत एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो तुम ना ये ले जाओ। तो इनमें से भी ना मतलब पूरा-पूरा सेट नहीं था 6-6 का, तो ऐसे थे, तो फिर मैं ये ले आई थी। इनको मैंने रात को धो के रख दिया था। अब ये सूख गए हैं तो इनको मैंने कैबिनेट में लगा दिया है। ये छोटे वाले कप ना बच्चों के यूज़ में आते हैं कि वो चाय पीनी हो, दूध पीना हो ना तो वो सही रहते हैं उनके लिए, तो मुझे इसीलिए चाहिए थे।
तो ख़ैर फिर वो करने के बाद अभी मैंने सारे किचन के बर्तन वगैरह सारे सिंक में इकट्ठे कर लिए, समेटने का काम जितना भी था वो थोड़ा-सा समेटा है और इससे पहले मैंने नाश्ता बना लिया था बच्चों के लिए। घर में सिर्फ़ ज़यान और सजील ही थे, हानिया अपनी नानों घर ही रुक गई थी रात को, तो फिर अभी मैंने इन दोनों के लिए नाश्ता बना लिया है। ज़यान के लिए मैंने अंडा और ब्रेड बना के उसे दे दिया, वो खा रहा था इस टाइम पे और सजील के लिए मैंने बना के रख दिया था क्योंकि सजील अभी सोया ही हुआ था। सजील के लिए मैंने पराठा बना के रखा है कि वो सालन के साथ खा लेगा। मेरे बच्चों को ना पराठे का नाश्ता ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने ना उन्हें शुरू से सॉलिड नाश्ता करने की आदत डाली हुई है। ज़यान को अभी मैं फिर भी कभी-कभी ब्रेड और अंडा बना देती हूँ क्योंकि वो ना शौक से खाता है अंडा ब्रेड और मेरा सजील तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है ब्रेड। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कभी उसका पेट ख़राब है कि तबीयत थोड़ी-सी ऐसी है ना तो फिर मैं ही ज़िद करती हूँ कि नहीं बेटा थोड़ा लाइट खा लो। वैसे मेरी हानिया का जब कभी मूड हो ना तो वो कह देती है कि मैंने ब्रेड खाना है ये वो। वैसे ज़्यादातर इनको पराठा या बाहर से नान चने आ जाएँ तो वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे बर्तन जो है ना वो धुल रहे हैं। ये कढ़ाई की बारी आ गई है अब। तो कढ़ाई, कुकर या पतीली वग़ैरह मैं ये काले तेल के साथ ही धोती हूँ। बहुत अच्छे से मंज जाते हैं ये स्टील वूल यूज़ करो तो ऐसे चमक जाते हैं बर्तन। लास्ट टाइम मुझे किसी ने पूछा था कि आपी आपने ये कहाँ से लिया है काला तेल? तो ये बड़ा ईज़िली मिल जाता है। ये जो किराना स्टोर होते हैं ना जिनसे हम ग्रोसरी वग़ैरह के आइटम लेते हैं तो उन्हीं के पास ये होता है। तो बस वहीं से मैं मँगवाती हूँ। बड़ा कम यूज़ होता है ये। मैं सिर्फ़ ₹50 का मँगवाती हूँ तो मेरा 1 महीने से ज़्यादा ही गुज़र जाता है। क्योंकि सिर्फ़ इसके 1-2 कतरे मैं डालती हूँ ऐसे कढ़ाई, कुकर या पतीली में और फिर थोड़ा-सा पानी डाल के तो स्टील वूल के साथ अच्छे से माँज लो। तो ये देखो किस तरीके से अच्छे से चमक गया है ना पतीली, कढ़ाई, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं इससे बर्तन। मेरी एक कढ़ाई है ऐसी जो ख़राब है अभी भी, मतलब कि वो साफ़ नहीं होती। अब मैं जितनी मर्ज़ी उस पे मेहनत कर दूँ वो साफ़ होती ही नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में ना जब मैं जॉइन में रहती थी बिल्कुल जब बर्तनें यूज़ में आते थे सबके, तो फिर तब इतनी अक्ल है ही नहीं थी कि अपने बर्तनों को सँभाल के रखना है, कि इतना गंदा नहीं होने देना है। खुद साफ़ कर लिया तो कर लिया, अगर कोई कर रहा है तो बस इतना साफ़ हुआ ही नहीं है। तो कभी कहा ही नहीं कि नहीं भई ये क्यों नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब देखा दूसरों को कि नहीं भई अगले बंदे ने अपने बर्तन यूज़ करने ही नहीं देने हैं, सिर्फ़ अपने यूज़ तक रखना है, तो फिर समझ आई कि नहीं भई ऐसा करना चाहिए। ये गलत बात नहीं है कि अपनी चीज़ को अच्छे से सँभाल के रखो। तो ये अकल जो है ना मुझे बहुत रहते-रहते आई है। ख़ैर अब मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जल्दी आ जानी चाहिए थी अक्ल। तो ख़ैर बर्तन धो लिए, उसके बाद यहाँ पर मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया है। अब मैं पूरा किचन समेट के साफ़ करके फिर यहाँ से जाऊँगी। हालाँकि वहाँ पर कपड़े धुल गए हैं मशीन चल के ना, तो अब मुझे कपड़े निकालने थे, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा मशीन चला आई हूँ कि किचन का पूरा काम करने के बाद फिर ही मैं यहाँ से निकलूँगी। तो ये मैं शेल्फ़ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और ये जो सामने की दीवारें हैं, जहाँ पे शीट लगी हुई है, ये तो मैं कपड़े से पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा पोंछ लेती हूँ। जब खाना बन रहा होता है, जब मुझे कभी छींट वग़ैरह नज़र आए, तो मैंने फ़ौरन से कपड़े से साफ़ कर देनी है। इस तरीके से ये होता है कि जो डीप वाली क्लीनिंग है ना, उससे ज़रा थोड़ी-सी बचत हो जाती है। हाथों-हाथ अपना किचन, अपना घर पूरा साफ़ करते रहो, देखते रहो कि चीज़ें थोड़ी उलट-पुलट हुई हैं, तो उनको फ़ौरन से कर दो। तो फिर डीप क्लीनिंग में ना जब आप करने बैठते हो, आपको उतना टाइम लगता नहीं है। और किचन के रुमाल और ये शेल्फ़ साफ़ करने वाला ये जो कपड़ा है ना, इसको मैं यहीं पे धो लेती हूँ इस तरीके से अच्छे से। ये रोज़ाना का काम है, ये वाले कपड़े को इस तरीके से धोना। दूसरे रुमाल आज नहीं धुलने थे, वो साफ़ ही थे। तो ये कपड़े को धो के मैं यहीं पे छान के तो डाल देती हूँ। और फिर जब शेल्फ़ वग़ैरह साफ़ हो जाती है, तो ये बर्तनों की टोकरी जो मेरी नीचे पड़ी रहती है, इसे मैं फ़िलहाल उठा के ऐसे ऊपर रख देती हूँ क्योंकि फिर इसके बाद मुझे नीचे का फ़र्श वग़ैरह साफ़ करना होता है। तो किचन का ज़रा समेटने का काम हो गया है, फिर मैं आई बाहर और जो कपड़े ड्रायर हो गए थे, इन्हें मैं लेकर आ गई हूँ ऊपर, अभी छत पे इन्हें फैला दूँगी। तो ये पर्दे वगैरह अभी मैं ये सामने के फ्रंट वाली साइड पे डाल दूँगी पर्दे, धूप काफ़ी अच्छी आजकल निकल रही है। अब तो बस गर्मियों की तरफ जा रहा है मौसम, तो धूप तो फिर अच्छी निकलनी है। हालाँकि एक दफ़ा तो अब सर्दी आनी है, वो तेज़ हवाओं वाली, और सर्दी आएगी अभी, बारिश वगैरह होगी, तो एक दफ़ा सर्दी दोबारा से वापस आएगी। वैसे सर्दियाँ ना काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ना इंसान सुस्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब सर्दी रही है ना, तब थोड़ी-सी सुस्ती रही है कि ब्लैंकेट से ज़्यादातर निकलने को दिल नहीं कर रहा होता। गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इंसान ना, गर्मी लग रही होती है, बस कामों में लगे रहो। तो ख़ैर कपड़ों का पहला पूर मैं ऊपर सुखा आई थी और उसके बाद सारे कपड़े धुल चुके हैं और अब यहाँ पर मैं फ़र्श धुलने का काम मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पर जो आटे की बाल्टी पड़ी हुई थी और ये लहसुन अदरक वाली जो टोकरी है मेरी रहती है इस तरफ, तो वो मैंने उठा के साइड पे की है और इसके नीचे से भी अच्छे से साफ़ करूँगी। यहाँ पर ना थोड़ी मिट्टी सी ऐसे जम जाती है, इतना अच्छे से रोज़ाना में तो ये उठा-उठा के नहीं इतना साफ़ होता है। तो फिर जब ये है कि 2-4 दिन बाद मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, जब फ़र्श वगैरह धुलता है ना, तो तब मैं लाज़मी ये चीज़ें उठा के ना तो फिर ही धोती हूँ।
तो किचन धोऊँगी, बाहर का पूरा ये हॉल धुलेगा। यहाँ से मैंने कारपेट कालीन जो बिछा हुआ था वो भी मैंने उठा के रख दिया था। डेली तो नहीं उठता है कालीन, तो फिर मैं हफ्ते में 1 दफ़ा तो लाज़मी करती हूँ कि कालीन वगैरह उठा के तो अच्छे से पूरा घर धो लेती हूँ। और आज मैंने छत से ये पाइप भी उतरवा लिया था, इसी से धो रही हूँ। बाल्टी उठा के ना कंधे में दर्द ज़्यादा होने लगता है। जब से मैं गिरी हुई हूँ ना तब से एकदम से ना जब मर्ज़ी चीज़ उठ जाती है। जब मैं से कोई भारी काम करो ना तो फिर कंधे में ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। तो फिर इसलिए ना मैंने आज पाइप उतरवा लिया था ऊपर से। ये पाइप ना सलीम ने टंकी के साथ लगाया हुआ था, जब टंकी ओवरलोड हो जाती है तो फिर पता चल जाता है। तो फिलहाल आज मैंने इसे नीचे उतरवा के तो इसी से सारा काम किया है। तो मैं क्या करती हूँ जब कपड़े धुल जाते हैं तो लास्ट के सरफ़ में ना मैं ये पायदान डाल देती हूँ धुलने के लिए, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये पायदान के बाद साफ़ियाँ भी धुलती हैं, घर की जो साफ़ियाँ होती हैं ना वो भी मैं ऐसे धो लेती हूँ तो साफ़ हो जाती हैं। फिर मैंने मशीन धो ली है और ये जो मशीन के नीचे की जगह है ना ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, फिर ही मशीनें अपनी-अपनी जगह पे लगाऊँगी। तो ड्रायर में अभी भी कपड़े बाकी हैं। मैंने ये जो मशीनों के ऊपर मैं कपड़ा डालती हूँ वो भी धो लिया था और मतलब सारे कपड़े ही धो लेती हूँ। जब मशीन लगी हो ना फिर मेरी ये कोशिश होती है कि एक भी कपड़ा बाकी ना रहे धोने वाला। इवन के जो बच्चे उतारते हैं ना मैं साथ के साथ इसमें डालती जाती हूँ और जो अपने कपड़े उतरते हैं ना उनको भी मैं फिर हाथ से धो के तो डाल देती हूँ। तो मशीनों को अपनी जगह पे रख दिया है, वहाँ पर मैंने कपड़ा वगैरह भी उनके ऊपर सेट कर दिया है। अब जो है ना मैंने कहा ये सीढ़ियाँ भी धो लेते हैं। अपना घर है तो खुद को ज़्यादा फ़िक्र होती है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो रेंट पे रहते हैं और घर को बिल्कुल साफ़ रखते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी मैं ही ये सीढ़ियाँ अच्छे से धो लेती हूँ, काफ़ी गंदी हो रही थी तो फिर मैंने पूरी तो नहीं धोई हैं, नीचे-नीचे से धोई हैं, जहाँ-जहाँ तक पाइप गया है ना, तो वहाँ-वहाँ तक मैं हर बार धो लेती हूँ जब भी मैं फर्श वगैरह धो रही हूँ। अगर मैं कभी झाड़ू भी लगा रही हूँ तो झाड़ू भी मैं लगा लेती हूँ नीचे-नीचे की सीढ़ियों में। तो पूरा घर धोने के बाद मैंने वाइपर लगाया है और फिर साफ़ी लगा के अभी मैं जो ना एक खुशक कपड़ा फिर मारती हूँ पूरे घर को सुखाने के लिए, क्योंकि फिर पानी अच्छे से ना खुश्क हो जाए। ये पूरे घर में ना पानी को निकालने की ना थोड़ी-सी दिक्कत है अभी, क्योंकि फ़र्श अभी देखो ना कहीं से ये जहाँ-जहाँ दरवाज़े लगे हैं ना वहाँ-वहाँ से देख रहे हो ना फ़र्श अब दूसरा है, कि फ़र्श नया डला है तो फिर उस वज़ह से ना ढलवान जो है ना कभी ऊपर कभी नीचे, फ़र्श एक जैसा नहीं है तो पानी निकालने की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो फिर जो है ना वाइपर से वो भी निकालना पड़ता है, फिर साफ़ी लगाती हूँ मैं 2-2 दफ़ा और फिर जो है ना इस तरीके से ये कपड़ा मार के पूरा पोंछ देती हूँ, तो फिर पूरा जो है ना खुश्क हो जाता है। मैंने इस टाइम पे पंखे भी चलाए हुए हैं, तो अब जो है ना काफ़ी सूख चुका है, तो मैंने ये पायदान रख दिया है, इस तरीके से ना दरवाज़े के पास रख देती हूँ मैं। और फिर जब पूरा खुश्क हो गया है, तो फिर उसके बाद मैं अभी जो है ना पहले मैंने अपने लिए फेस पे ना थोड़ा मास्क अप्लाई कर लिया है। मैं ना काम के दौरान ही ऐसे करती हूँ। जब मुझे पता हो ना मेरा काम बस इतना सा रह गया है, तब तक मेरा मास्क भी सूख जाएगा फेस पे लगा हुआ, तो मैं फिर वो लगा लेती हूँ। थोड़ी स्किन केयर भी साथ-साथ होती रहे ना। सारे घर को हमने देखना है, तो फिर अपने आप को भी तो फिर देखना पड़ता है। तो फिर मैंने ना स्किन केयर भी थोड़ी-सी की थी। बस फेस मास्क जो होता है ना मैं लगाती हूँ वही अप्लाई किया था और वो अप्लाई करके ना यहाँ पर मैंने फिर कारपेट बिछा दिया था, क्योंकि बाहर का हॉल सारा सूख गया था ना, तो कारपेट वगैरह अपनी जगह पे मैंने बिछा दिया, गद्दे वगैरह बिछा के। तो फिर मैं चली गई थी फ्रेश होने के लिए, अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ और फिर जो है ना मैं अपने बाल-शाल कंघी करूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैं अपने बालों को स्मेल कर रही थी, क्योंकि आजकल मैं अपना वो वाला शैम्पू जो मैंने ऑर्गेनिक घर में ही बनाया है ना, तो वही यूज़ कर रही हूँ। उसकी ना तो स्मेल है, ना ही खुशबू है, बालों में से मतलब खुशबू भी नहीं आती है, जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं दूसरे तरह-तरह के, तो उसमें से तो बड़ी अच्छी-अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, तो ये शैम्पू की खुशबू बिल्कुल नहीं आती है। हाँ, स्मेल भी वैसी नहीं होती है, मतलब कि ना स्मेल होती है, ना खुशबू होती है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा काम करता है ये बालों पे शैम्पू, बहुत अच्छा। तो फिर मैंने अपने बालों को कंघी कर लिया था वहीं गैराज में ही और उसके बाद मैंने हॉल का दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे-शर्दे आगे कर दिए हैं। अब ज़रा थोड़ी स्किन केयर, वही जो फ्रेश होने के बाद मैं लाज़मी एलोवेरा जेल लगाती हूँ, बहुत अच्छी रहती है स्किन के लिए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, तो मैं लाज़मी एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और स्किन केयर थोड़ी-सी कर लो ना तो स्किन काफ़ी अच्छी ग्लो करने लग जाती है, तो घर के काम करते-करते अपने आप पे भी त्वचा देनी चाहिए। और फ्रेश होने के बाद मैंने अपना यूट्यूब वीडियो का सारा काम-शाम कंप्लीट किया और वीडियो आप तक पहुँचाया। आजकल मेरा वीडियो दोपहर 12 से साढ़े 12 के बीच में आप तक पहुँच जाता है, तो वही मैंने काम किया। उसके थोड़ी देर बाद ही ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मेरी ना ये ज़्यादातर आदत है कि मैं दुपट्टे को इस तरीके से हाथों पे फैला के तो फिर दुआ माँगती हूँ। मेरा ना ये सोच है कि मैं जो भी अल्लाह ताला से माँगूँ, वो अल्लाह ताला कबूल करे ना, तो इसी तरीके से मेरे ऐसे झोली में गिरे, कहीं से नीचे ना गिर जाए,
जाए। मेरी शुरू से ये सोच है, अगर मैं ना वो हाथों से भी माँगती हूँ ना तो मैं उँगलियाँ खोलती नहीं हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ शुरू से, तो मैंने कहा कि चलो ये भी शेयर करती हूँ आपके साथ। तो नमाज़ मैंने पढ़ ली है और फिर मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए एक लाल-लाल सी गाजर और एक खीरा काट लिया है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर डाइट पे रहूँ। कभी आप मुझे देखते हैं कि मैं पराठा खा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैं इन सारे मामलों में थोड़ी कच्ची हूँ। जब मैं ज़हन बनाती हूँ कि नहीं-नहीं अब मैंने प्रॉपर डाइट करनी है, तभी ऐसा कुछ मज़ेदार सा सामने आ जाता है, तो फिर मेरी रह जाती है वहीं की वही डाइट। लेकिन अब मैंने करनी है प्रॉपर, अपना डाइट जो है ना फ़ॉलो करनी है, जो मैं करती हूँ, और अपना वेट लूज़ करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भई। तो मैं इंशाल्लाह प्रॉपर एक डाइट पे आऊँगी। अभी तो मुझे खुद हँसी आ जाती है कि मैं इधर से सलाद-वलाद खाती हूँ, ज़रा अच्छे से कहवा वगैरह पीती हूँ, और इधर से फिर कुछ आ जाता है ऐसा जो नहीं खाना चाहिए डाइट में ना, तो ये हो रहा है मेरे साथ। ख़ैर इसी के साथ मैं ये ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आपको आज का वीडियो ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ी-सी भी मोटिवेशन मिली हो मेरे ये ब्लॉग से, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक भी करिएगा और शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।